तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की 3.5 एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज का वीडियो यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन वाला जो पार्ट जो रह गया है, लास्ट एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करेंगे। उसका आधा पार्ट इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके आप सिंपली मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना मुश्किल होता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे अपने फोटोज शेयर कर सकते हो और मैं आपका डाउट डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन क्या है? ए कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन इज एन आर एलिमेंट सबसेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा रहेगा, लेकिन इसको सिंपली वे में बोल सकते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जैसे ही होता है, परम्यूटेशन जैसे ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को अरेंज करते हैं, मगर उसमें वहां पे उसका ऑर्डर मैटर करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ चीजों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको करते हैं अरेंज, तो वो हमारा रहता है परम्यूटेशन में। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ सिलेक्शन का पार्ट जो होता है ना, सिलेक्शन का पार्ट, वो सिर्फ क्या करता है कॉम्बिनेशन। इसमें अरेंजमेंट जो ऑर्डर है ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर का अरेंजमेंट जैसा भी रहेगा वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो वैसे कुछ बोला हुआ है, फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ए ग्रुप और ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग ऑर्डर। मैंने बोला ना, उसका अरेंजमेंट ऑर्डर मैटर नहीं करता। इज डिनोटेड बाय NCR, और NCR इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो NCR लिखा हुआ है यहाँ पे, उस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद इट इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर NCR ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग के पास समझ लो 10 ऑब्जेक्ट है, उसमें से हम लोग 10 में से कोई R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा 10CR। इस तरीके से उसको रेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखो NCR है, जिसको इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो इधर पे मैंने ना इस फॉर्मूले की वजह से बहुत सारे अपन प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। पहला प्रॉपर्टी है NCn माइनस r। देखो यहाँ पर NCn माइनस r है, तो उस केस में फॉर्मूला देखो इस तरीके से डिराइव हो जाता है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग वापस से इसको NCR लिख सकते हैं। यहां से हम लोग क्या समझ में आया, NCR और NCn माइनस r की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है NC0। तो NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखो यहाँ पर डिराइव करके दिया हुआ है, क्या होता है, देखो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल। बस 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है हमको पता है 1। यहाँ पर भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। क्या बच गया यहाँ पे n माइनस 0, n फैक्टोरियल अपन n फैक्टोरियल कैंसिल, सिंपल से बच गया 1। तो हमेशा याद रखना, n कुछ भी हो, यहाँ पे C0 दिख गया तो हमारा वैल्यू क्या आने वाला है दोस्तों, 1 ही आने वाला है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th। तो थर्ड प्रॉपर्टीज को देख लो। देखो जैसे मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, NCR इज इक्वल्स टू NC, इस तरीके से यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे S लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है S। ठीक है, तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, n माइनस r। यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे इन लोगों ने डिराइव किया ना, n माइनस r, तो यहाँ पे बस रिप्लेस कर दिया S को n माइनस r, बाकी सारी चीजें सेम है। और इधर पे क्या हो जाएगा, NCR इज इक्वल्स टू NPR अपॉन r फैक्टोरियल। ये कैसे डिराइव हो गया, देखो फटाफट से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं NPR की वैल्यू क्या होती है। NPR की वैल्यू देखते हैं, तो NPR इज व्हाट, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली डालेंगे, तो देखो इसके ऊपर मैं नीचे n फैक्टोरियल लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल नहीं, r फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, r फैक्टोरियल लिखेंगे। एक सेकेंड ना दोस्तों, 1 सेकेंड, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं r फैक्टोरियल की वैल्यू लिखता, क्या लिखता r फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने r फैक्टोरियल लिखा, यहाँ पर भी r फैक्टोरियल लिखा। अब देखोगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट के अंदर क्या, n माइनस r फैक्टोरियल, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा NCR होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिखी हुई, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, NCR प्लस NCR माइनस 1। मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 10 दी हुई है, यहाँ पे r की वैल्यू 7 दी हुई है, यहाँ पे 7 माइनस 1, यहाँ पे 6 दिया होगा, यहाँ पे 10 दिया होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1 CR, यानी 10 प्लस 1 11 C7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं दोस्तों? तो ये सारे फॉर्मूले आपको समझने किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना हम लोग को यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। चलो फटाफट से आगे बढ़ता, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। और हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को, मतलब इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। पहला पार्ट जो है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे के जो बचे हुए जो 12 क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्या बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला हुआ है, 15C4। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके वैल्यू, तो हमको पता है
एन सी आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो मैं सिंपली एन सी आर का फॉर्मूला लिखूंगा, वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर का फैक्टोरियल। इस तरीके से एनसीआर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एन की जगह पे क्या 15, सी आर की वैल्यू कितनी है 4, ये क्या हो जाएगा 15 का फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल, ओके। 15 फैक्टोरियल को मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 का फैक्टोरियल ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा अभी आपको समझेगा। 15 माइनस 4 कितना होता है, 11 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 फैक्ट ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 4 3 जा 12, 12 बच गया तो 12 गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 2 7 जा, ठीक, क्या बच गया 15 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 15 7 जा कितना होता है दोस्तों, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 105 मल्टीप्लाई बाय 13 कर देते तो हमारा आंसर हमारे सामने 13 5 जा 65, 13 0 जा 0 और 13 1 जा 13, 1365 इज आवर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, फटाफट से हमने इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करके देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कैंसिल किया ना, वहां पर भी कैंसिल होगा और फटाफट से आंसर आ जाएगा। मैं सी वाला करके दिखाता हूँ आपको और डी वाला भी आप लोगों को ट्राई करना है। देखो 15C4 क्या लिखा हुआ है, 15C4, ओके, उसके बाद प्लस 15C5, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे एनसीआर का वैल्यू, एनसीआर का फॉर्मूला पता है, एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हमको इसको निकालना, तो इसको सबसे पहले लिख लो, ये क्या बन जाएगा हमारा 15C5। अब जरा गौर करेंगे तो मैं इसको आगे कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 15C5 प्लस 15C4, ये इसके साथ दिख रहा है क्या, 50 NCR प्लस NC, देखो यहाँ पे देखते हैं फटाफट से प्रॉपर्टी दिखा देते, देखो ये NCR प्लस NCR माइनस 1, देखो NCR, N की वैल्यू 15 पकड़ लेते हैं तो N की वैल्यू कितनी की 15, R की वैल्यू कितनी 5 पकड़ लेते हैं तो R माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो देखो क्या बन गया NCR माइनस 1, ये प्रॉपर्टी दिख रही है आपको। तो यही प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या प्रॉपर्टी थी, वो हो जाएगा N प्लस 1 CR हो जाएगा, क्या हो जाएगा N प्लस 1 CR, ये समझ में आया आपको। तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी 15, 15 प्लस 1 कितनी 16, तो 16 CR यानी कि 5, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। आप यहां तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक भी आप आंसर लाकर छोड़ सकते हैं दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बचे हुए 2 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़े ना, ये वाला और ये वाला, ये आपको ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है। मैं आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ूं फटाफट से, चलो फाइंड करते हैं इसको। ये बहुत ईजी, ये भी देखो कैसे करना है। सबसे पहले ए वाला करते हैं, इसके अंदर सी वाला जो मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ मैं ए और बी करके दिखाता हूं। क्या बोला हमको, इसकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन करनी है, एन की वैल्यू फाइंड द एन इफ हम लोग को ये कंडीशन दे दिया हुआ। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग को एक चीज पता है, पहले क्वेश्चन लिखना होता है हमेशा। ये क्या हो जाएगा N6C2, ओके। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6P2 इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6P2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी क्या थी, NCR जब भी रहेगा तो क्या होगा NPR डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल, यही था कि नहीं था प्रॉपर्टी, जस्ट मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया था, देखो ये NCR जो रहेगा NPR अपॉन R का फैक्टोरियल होगा। तो यहां पर मैंने उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया, मतलब उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और ये हमारा आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया n इज इक्वल टू डायरेक्टली 2 फैक्टोरियल बच गया। तो n इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू व्हाट 2। कितना इजीली आ गया ये भी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे बी वाले क्वेश्चन की तरफ। तो बी वाले को जरा देख लो, क्या है 2NC3 इज टू NC2। तो इसको सबसे पहले डिवीजन में लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 2NC3 अपॉन NC2 इज इक्वल टू 52/3, इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, मतलब ये n 2n है ना, 2n मतलब क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। तो ये 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, और ये डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे हम लोग उल्टा, तो यहाँ पे क्या आएगा n फैक्टोरियल नीचे आएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा 52/3, राइट है। कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ओके। अब इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल होंगी। कैसे, अब 2n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2n माइनस 1, सॉरी सबसे पहले क्या आएगा 2n आएगा, क्या आएगा 2n मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 3
इसका फैक्टोरियल। इस तरीके से मैंने एक्सपांड कर दिया। नीचे वाली जो चीजें मैंने उसको वैसे रखा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने से अच्छा 3 इंटू 2 ही लिख दो। ओके, डिवाइडेड बाय को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, फिर डिवाइडेड बाय में मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो ये उल्टा हो जाएगा n फैक्टोरियल ऊपर, तो n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 तक तोड़ूंगा, क्योंकि नीचे मेरा n माइनस 2 का फैक्टोरियल आने वाला है, तो मैंने इसको बस उल्टा कर दिया। जब भी डिवीजन में रहेगा ना दोस्तों, उसको उल्टा कर देने का वो क्या बन जाता है, मल्टीप्लीकेशन। और 2 फैक्टोरियल मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे क्या बच गया 52/3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं रहेगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया इतना? ओके, आगे बढ़े फटाफट से। देखो अभी क्या क्या कैंसिल होगा। सबसे पहले देखो ये चीज कैंसिल। ओके, आगे देखते हैं, ये चीज कैंसिल। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गए। अब यहाँ पे क्या बच गया 6, वहां बच गया 2। 2 मिनट वेट करते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये क्या आ गया मेरा, ओके ये मेरा आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, सिंपल सा 2n है ना, तो 2n को मैं 2n वैसे ही रखता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, 1 सेकेंड ना दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ शायद, इसको डिवीजन में लिया। ओके, ये एक्चुअली हाँ ठीक है, परफेक्ट है। इधर पे n फैक्टोरियल, ये डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नहीं, थोड़ा गड़बड़ हुआ यहाँ पे दोस्तों, इसको रिवर्स पहले ही कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे ये क्या डिवीजन में दिया हुआ दोस्तों, तो ये पहले से अपॉन में कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं मल्टीप्लिकेशन ही लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन, और ये मैंने गलती से उल्टा कर दिया, तो इसको मैं सीधा कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, इसको सीधा कर देते फटाफट से। नीचे क्या आएगा 2, इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। चलो फटाफट से इसको मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। एक्सपांड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल वैसे के वैसे आएगा, ये 2 का फैक्टोरियल वैसे के वैसे आएगा, ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। ठीक है, इसका फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया 2n, ब्रैकेट में क्या बच गया 2n माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच गया 2n माइनस 2। तो जरा गौर करेंगे तो दोनों के पास 2 में कॉमन निकल सकता है। यस, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, कॉमन एक ही स्टेप में निकाल लिया। और नीचे क्या बन गया दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। यहाँ पर आते फटाफट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n इंटू n माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 52/3। ठीक है, 2 2 2 3 जा 3 1 जा 3 3 गेट कैंसिल, ये तो क्लियर है, n गेट कैंसिल, और यहाँ पर n माइनस 1 गेट कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे 2 2 जा 4, तो यह बच गया 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 52। ठीक है, 4 1 जा 4 4 13 जा, तो 2n इज इक्वल टू व्हाट 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14। 14 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 7। इस तरीके से हमारे n की वैल्यू 7 आ गई। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? ओके, अब बचा हुआ इसमें सी वाला क्वेश्चन मैंने लिया नहीं, वो आपको टेक्स्ट बुक में से सॉल्व करना। बड़े फटाफट से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको मैंने क्लियर किया हुआ है। देखो 14C 2R था, यहाँ पे क्वेश्चन में 3R दिया हुआ रहेगा टेक्स्ट बुक में, आपको उसको जरा करेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट करें। ओके, अभी मुझे क्या दिया 14C 2R इज टू 10C 2R माइनस 4 इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 14C 2R यहां पे लिख दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, इसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन मल्टीप्लाई में C 10C 2R माइनस 4 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 143 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब इसको मैं एक्सपांड कर दूंगा तो 14 फैक्टोरियल आ जाएगा, 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस 2R फैक्टोरियल। ओके, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2R का फैक्टोरियल। यहां पर आ जाएगा हमारा, इसको उल्टा करेंगे ऊपर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर n फैक्टोरियल ऊपर आया, यहाँ पे n फैक्टोरियल नीचे आ गया, यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2R माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 का फैक्टोरियल। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2R माइनस 4 का फैक्टोरियल। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। देखो 14 माइनस 2R है, और यहाँ पे 2R माइनस 4, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखे फटाफट से। चलो कर लेते हैं। अभी देखो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 2R, और ये क्या पहले से 14 माइनस 2R है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा सिंपल सा 14 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बच गया 2 फैक्टोरियल। अब इसको मैं जरा एक्सपांड करते करते यहाँ से कुछ कैंसिलेशन करके सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो कैसे, तो ये क्या जगह 14 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल को मैं वैसे ही रखता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2R माइनस 4 है, 2R माइनस 4 को मैं वैसे ही रखता हूँ। ओके, यहाँ पे जो आएगा ना 2R फैक्टोरियल, देखो क्या है 2R फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिखता हूँ 2R मल्टीप्लाई बाय 2R माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2R माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2R माइनस 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा
2r माइनस 4 का फैक्टोरियल और लास्ट में यहाँ पे 143/10 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2r माइनस 4 गेट कैंसल्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल। नीचे पर क्या बच गया देखो 1 2 3 4 टर्म्स बच गए। यहां पर मैं मल्टीप्लाई में चारों के चारों टर्म लिखता हूं। पहला टर्म क्या आ जाएगा मेरा देखो फटाफट से 2r आ जाएगा। क्या 2r, दूसरा 2r माइनस 1, तीसरा 2r माइनस 3, तीसरा 2r माइनस 4, 2r माइनस 1 माइनस 2 रहेगा दोस्तों, फटाफट से माइनस 2 लिख दो और इसको 4 को 3 कर दो। यहाँ पे क्या जाएगा 2 और यहाँ पे 3 और ये अपॉन में कुछ बचा क्या, ये अपॉन में ही है। तो ये क्या चीज है, ये जो सारी चीजें लिखी ना हम लोग ने 1 अपॉन में लिखी थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ये सारी चीजें आ जाएंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा 143 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना दोस्तों? ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पे कैंसिलेशन पे। तो कैंसिलेशन क्या क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल गेट कैंसिल्ड। यहाँ पर क्या बच गया 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 14 और 30 देखो 13 इंटू 11 करते, 13 इंटू 11 कितना होगा 143। तो 14 इंटू 12 को मैं वैसे ही रखता हूं, इसको और इसको मैंने वैसे ही रखा। 13 मल्टीप्लाई बाय 11 करके देखते हैं फटाफट से। 13 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 3 जा 33, 3 यहाँ पे 11 1 जा 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। तो ये मेरा सिंपल से क्या हो जाएगा 143 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 इक्वल टू 143 अपॉन 10। ठीक है, अब देखो 143 चला जाएगा, सारी चीजों को वहां पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई, देखो क्या पे आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को ऐसे नंबर में तोड़ना जिसका मल्टीप्लिकेशन इसमें है। तो यहाँ पर मैं इसका टास्क आपको देता हूं, देखो कैसे करना है। इसको ऐसे 4 नंबर में तोड़ना है जिससे हम लोग को ये सारी चीजें मिल जाए और इनके बीच का डिफरेंस देखो 1 1 का। यहाँ पे 2r माइनस 0, 2r माइनस 1, 2r माइनस 3, 2r माइनस 3। इस तरीके से हमको सारे नंबर के बीच का 1 1 का डिफरेंस चाहिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर को किसी को स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्ट करो, देखो कुछ तो भी 8 9 10 ऐसा कुछ तो भी इसको तोड़ने की कोशिश करो, आपका आंसर आपके सामने है। ट्राई करेंगे दोस्तों। चलो मैं आगे बढ़ू। ओके, यहाँ पे फिर आपको आर की वैल्यू जो फाइंड आउट करने बोली ना क्वेश्चन में, वो मिल जाएगा आर की वैल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। यहाँ पर देखो लेंथी नहीं है, शॉर्ट में हो जाएगा। देखो इसके यहाँ पे हमको लिखना है NPR इज इक्वल टू 720 और N माइनस R इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब सबसे पहले इसको एक्सपांड करते हैं NPR को। तो NPR क्या होता है, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट 720 हो जाएगा। ओके, और NCR क्या हो जाएगा, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, देखो करते हैं सबसे पहले N फैक्टोरियल। देखो NCR क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पर R फैक्टोरियल की जगह क्या दिया हुआ है N माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सिंपली हमको रिप्लेस करना पड़ेगा R को किससे, N माइनस R से, और यहाँ पे पहला ब्रैकेट बनेगा N माइनस R है तो क्या बन जाएगा N माइनस R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R का फैक्टोरियल, यानी कि N माइनस R का फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर हो गया, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 120। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N कितना हो जाएगा 0, क्या बच गया R का फैक्टोरियल, और ये क्या मिल जाएगा हमको N माइनस R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो यहां से हमको क्या सीखने मिला, देखो एक चीज सीखने मिली, जो ये होगा ना N माइनस R वही हमारा होगा NCR। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले को भी डायरेक्टली अप्लाई करके भी डायरेक्टली भी लिख सकते थे। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2 डाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग 2/1 करो या डिवाइडिंग 1/2 कर दो, आ जाएगा इजीली। देखो कैसे करेंगे, N देखो कैंसिल डिवीजन करेंगे तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पे स्टेप वेस्ट नहीं करते हैं। देखो मैं कैंसिल करूंगा तो देखो ये वाला टर्म गेट कैंसिल्ड, उसके बाद ये वाला टर्म गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन R का फैक्टोरियल, क्या बच गया 1 अपॉन R का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 120। ये क्लियर हो गया। अब 120 से जब इसको 720 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को R फैक्टोरियल, 1 अपॉन R फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। तो ये 1 अपॉन में R फैक्टोरियल क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में R का
फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा सिंपल सा ऊपर, तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट 6, और 6 को हम लोग ऐसे लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आर फैक्टोरियल इज व्हाट, आर फैक्टोरियल इज व्हाट क्या हो जाएगा हमारा, बताओ फटाफट से, 3 का फैक्टोरियल। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू सिंपली हम लोग क्या मिल जाएगी 3। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला था हमको, सिंपल सा आर फाइंड आउट करने बोला था पहले, अब हमको बोला एन फाइंड आउट करो। तो किसी भी एक में पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर दूंगा, इसको इसमें पुट कर दूंगा, देखो क्या आ जाएगा, एनपीआर में पुट करता हूं, तो एनपीआर में जब आर की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो ये सिंपल से क्या बच जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, बहुत इजी है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और उसके बाद n माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा, नीचे नीचे कैंसिल, 720। अब 720 को ऐसे 3 नंबर में ब्रेक करो जिसका डिफरेंस सेम आता हो। ठीक है, तो सेम करने के बाद आपको क्या कर देना, लास्ट में आंसर लिख देना है। तो 720 को 3 नंबर में ब्रेक करना आपका टास्क लास्ट क्वेश्चन के जैसे है, जहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस कितना आता हो, एक एक का डिफरेंस आता हो, पहला n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2, तो वहां पे जब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दोस्तों ट्राई करें, नहीं आएगा तो मैं इधर हूं, फटाफट से इसका आंसर आपको निकाल कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब 4 और 5 आपको ट्राई कर, सॉरी 4, 5 एंड 6, 4 वाला मैंने बताया एक क्वेश्चन, इसमें सेकंड वाला आपके लिए छोड़ा हुआ, सारे क्वेश्चन करके देना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस में भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन, और दूसरा आपका इंस्टाग्राम तो खुला हुआ है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करके ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के मेन क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो एक्चुअली ना बेसिक यही क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ने वाले, यही क्वेश्चन हम लोग को समझना है, और इस क्वेश्चन के बेसिस सारा का सारा डाउट हम लोग को क्लियर होता जाता है। और मेन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है ना यहीं से स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वहां से। तो यहां पर क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 9 बॉल्स फ्रॉम ए बैग। तो हमारे पास 9 बॉल है एक बैग में, क्या बोल रहा है, 9 बॉल्स को फ्रॉम ए बैग दैट 6, सॉरी यहां पे समझते हैं, हमको क्या बोला हुआ है, ड्रॉइंग 9 बॉल्स, हमको एक बैग के अंदर से 9 बॉल निकालना है, 9 बॉल निकालने, जिसमें 9 बॉल्स हमको निकालने, जिसमें क्या बोला हुआ है, फ्रॉम ए बैग दैट हैज 6 रेड। बैग में कितने, देखो एक बैग है जिसके अंदर 6 रेड है, रेड के कितने 6 बॉल है, उसके बाद 8 ग्रीन है, 8 के कितने ग्रीन बॉल, उसके बाद 7 कितने हैं हमारे पास, ब्लू है, तो 7 ब्लू हो गए। आगे पढ़ते हैं। सो दैट 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर आर ड्रॉन, मतलब इसके भी 3 बॉल होंगे जब निकालेंगे तो 9 में से, इसके भी 3 बॉल होंगे और इसके भी 3 बॉल होंगे, मतलब टोटल कितने बॉल निकल गए हमारे, 9 बॉल। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से हमको 9 बॉल निकालना है। क्लियर हो गया, देखो तो 6 में से 3 बॉल निकलेंगे, यहाँ पे 8 में से 3 बॉल निकलेंगे, और यहाँ पे 7 में से 3 बॉल निकलेंगे। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से निकले, क्योंकि यहाँ पर हमारे बॉल को नंबर नहीं दिया हुआ है कि हाँ ये रेड नंबर 1 है, ये रेड नंबर 2 है, ये रेड नंबर 3 है, मैटर नहीं करता। यहाँ पर बोला है 3 बॉल हमको निकालने, कैसे भी निकालो, और तीनों की तीनों आइडेंटिकल है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल है एकदम, देखो याद आ रहा आपको, ये हमारा परम्यूटेशन में जब हम लोग ना सेम काइंड के होते तो एनपीआर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल करते थे, वही वाला टाइप का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जहां पर हमारा रिपीट जो आइडेंटिकल वाले थे वैसे ही होता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में मैंने पहले बताया क्या मैटर नहीं करता, हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन का। जब रेड बॉल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ, सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ, पहला रेड बॉल लिखते हैं, तो रेड बॉल के लिए क्या हो जाएगा, रेड बॉल के लिए सिलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 बॉल है, और 6 में से अपन कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 3, क्योंकि रेड के भी 3 ही सिलेक्ट कर रहे हैं। सिंपल से ये हो जाएगा। फॉर ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल के लिए केस क्या बनेगा दोस्तों, फटाफट से बताओ मुझे कमेंट करके, क्या बनेगा, एज इट इज, जैसे इसमें बना ना 6C3, इसमें कितने बॉल है, 8, तो 8C3, और लास्ट में हमारे पास कितने बॉल है, ब्लू बॉल, तो फॉर ब्लू बॉल के लिए क्या बनेगा, कंडीशन हमारा बन जाएगा हमारा 7C3। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, जब भी हमको कॉम्बिनेशन का टर्म मिलेगा और यहां पर मेंशन क्या किया है, एंड, तो ऐसा कुछ भी मेंशन किया रहेगा ना एंड, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, और जब भी और दिखाई देगा ना और, तो हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। और मतलब क्या, ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला है कि 3 बॉल सिलेक्ट होंगे और एंड जैसा कुछ तो भी मेंशन करते हैं, मतलब हम लोग का जो टोटल कॉम्बिनेशन आएगा ना, टोटल कॉम्बिनेशन वो किस तरीके से आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ वेज लिख दो, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, एक तो इसमें के 3, इसमें से कोई भी एक 3 बोलेंगे, 6C3 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से कोई भी 3 बॉल हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसमें से कोई भी 3 बॉल हो सकते हैं। सॉल्व करेंगे, ठीक है, फटाफट से 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। देखो फटाफट कर रहा हूं अभी, 8 फैक्टोरियल अपन 8 माइनस 5 यानी कि 5 का, 8 माइनस 3 यानी कि 5 का फैक्टोरियल,
मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 3 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। देखो डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब 6 फैक्टोरियल में से 6 फैक्टोरियल कैसे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय एक 3 फैक्टोरियल चला गया, यहाँ पे क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 और यहाँ पे ये 5 गेट कैंसिल, 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 3 इंटू 2। अब देखो 3 2 6 3 2 6 और 3 2 6, 5 4 20 मल्टीप्लाई बाय 8 7 56 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35। ठीक है, तो 35 6 कितना हो जाएगा 210, 21 यहाँ पे, और 35 5 से कितना हो जाएगा 35 4 से हो जाएगा 140, 140 प्लस 35 हो जाएगा हमारा 175, 175 प्लस 21 हो जाएगा 196। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 196। ओके, मल्टीप्लाई बाय 20, 2 का डबल करो 0 0, 2 6 12, 1 यहाँ पे, 2 9 18 1, 2 9 18 प्लस 1 19, 19 का 1 यहाँ पे, 2 1 2 प्लस 3 39200। एक बार मल्टीप्लाई करके देखना आपका आंसर करेक्ट है कि एक बार चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ तक इजी है। ओके चलो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर बोला है, देखो क्वेश्चन रीड करो एक बार अच्छे से और उसके बाद आपका आंसर भी यहाँ पर क्लियर होने वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ए टीम। क्या बोला हुआ है, हम लोग को नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, हम लोग को टीम सिलेक्ट करना है ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। क्या होगा, हमारे पास 3 बॉयज है 2 गर्ल्स की ऐसी टीम बनानी है। कि हमारे पास बॉयज कितने हैं 6 बॉयज, यहाँ पे 4 गर्ल्स। तो मान लो सबसे पहले हमारे पास 6 बॉयज है, ठीक है, और हमारे पास क्या है 6 बॉयज हो गए, उसके बाद 4 गर्ल है। ठीक है, क्या है 4 गर्ल्स हैं। तो 4 गर्ल्स को हम लोग फटाफट से इधर पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके 2 3 एंड 4। अब इसमें से हम लोग कितने बॉय सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉय, कोई भी 3 हो सकते हैं, 1 2 3, कोई भी 3 सिलेक्ट करना है, और इसमें से कोई भी 2 गर्ल सिलेक्ट करने हैं, उसकी टीम बनानी है। जब मैं बॉयज को सिलेक्ट करूंगा तो बॉयज की सिलेक्शन ऑफ नंबर्स कितने हो सकते हैं, 6 में से हम लोग कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जब गर्ल्स सिलेक्ट करेंगे तो गर्ल्स में कितने सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 में से 2, राइट है। देखो जब सिलेक्शन का केस आएगा, सिलेक्ट करने बोला है तो हम लोग को देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग बोला हुआ है। हम लोग को इन लोग को अरेंज नहीं करना कि लड़की पहले रहेगी कि लड़का पहले रहेगा, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ऐसा बोलेगा ना कि पहले लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का से खड़े रहेंगे, तो ये एक सीक्वेंस बनाना। जब भी अरेंजमेंट का केस आएगा ना, यहाँ पे अरेंजमेंट का केस दिख रहा है कि आपको, नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करना, टीम बना देना है। ऐसा नहीं बोला कि इनको इस रो में इस तरीके से खड़ा करना है। तो उस केस में सिर्फ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन का। यहां पर हमारे पास क्या बोला हुआ है, देखो इस चीज को समझना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग ही बोला, उसके बाद बोला नहीं कि अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर, या फिर बोला नहीं कि अरेंज करो, ऑर्डर करो या सीक्वेंस में बैठा दो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। दैट मींस हम लोग क्या करना है, डायरेक्टली सिलेक्शन का फॉर्मूला डालना है। वो हमारा क्या होता है, मैंने बताया कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन मींस क्या होता है हमारा, कॉम्बिनेशन। फॉर बॉयज, बॉयज के नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे, बॉयज के नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे, 6 में से कितने सिलेक्ट करें, 3, राइट है। फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए कितने वेज बन जाएंगे, कितने गर्ल्स है हमारे पास, 4 में से कितने सिलेक्ट करें, 2, तो 4C2। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना पड़ेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ। अब इसके आगे वाले केस आपकी जिम में कैसे करेंगे, देखो हम लोग जब टीम फॉर्म करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2, तो 6C3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 4C2 मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, जब इसको कैंसिल करेंगे कुछ चीजें, तो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 बचेगा और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली यहाँ पे 4 इंटू 3 बचेगा, 2 फैक्टर गेट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2, 3 2 6, 2 2 4, कितना बच गया, 5 4 20। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 6, यहाँ पे क्या बचेगा 120। इस तरीके से हमारे नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, अरेंजमेंट समझ में आ गया कैसे करना है हम लोग को। इसमें अरेंजमेंट नहीं, एक्चुअली ये क्या सिलेक्शन, सिलेक्शन वाला केस मिलेगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करना, कॉम्बिनेशन का। अब यहाँ पर देखो, इस चीज को समझना बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन आपको समझ में आया तो ज्यादा बेहतर है। देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ 20 पॉइंट्स आर मार्क ऑन ए सर्कल, एक सर्कल है बड़ा सा, उसके ऊपर कितने पॉइंट्स लिए, 1 2 3 4 ऐसे करके कितने सर्कल लिए, ऐसे कितने पॉइंट्स लिए हमारे पास, 20, कितने 20 पॉइंट्स। तो एक सर्कल फटाफट से बना दो और इसके बाद उसको समझते हैं। एक सर्कल है हमारे पास, उसके ऊपर हम लोगों ने 20 पॉइंट्स बोलो मार्क कर दिए। तो अलग कलर से दिखाता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक यहाँ पे 20। तो एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पॉइंट्स हो गए। अब हमको क्या बोला, क्वेश्चन रीड करो। कॉर्ड बनाना है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। अब हम लोग इसमें कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं, तो इसमें हम लोग कितने कॉर्ड बना सकते हैं। कॉर्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, 2 पॉइंट्स। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा ना इसको, तो मेरे क्या बन जाएगा कॉर्ड, कोई भी 2 पॉइंट, एक इधर से 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये हो गया एक बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे लेते हैं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। समझ में आ गया। तो देखो यहां पर एक पॉइंट में से हम लोग ने कितने बना लिए 19। तो पहला पॉइंट जो हम लोग ने पकड़ा उसमें से 19 बनाया। इतना क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट लेंगे, तो सेकंड वाले ने पहले वाले से पहले ही कॉर्ड बना चुका है। तो अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी रहेगी तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है जहां पे सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। अगर आपको याद होगा सुपर 30 मूवी में देखो, जब सारे बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पहला बच्चा जो है सबके साथ हाथ मिलाता है, दूसरा बच्चा वो तो पहले के साथ पहले से मिला चुका है हाथ, तो सेकंड पहले वाले के साथ नहीं उसके आगे वालों के साथ काउंट होगा। समझ में आ रहा है। तो इसने इससे एक कम से मिला लिया, तो उसके बाद कितना होगा 18, उसके बाद एक कम से, उसके बाद एक कम से, इस तरीके से वो हाथ मिलाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सा एक सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा और हम लोग का क्या होगा, हमारा सिंपल से क्या बन जाएगा दोस्तों, फटाफट से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को समझना। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, देखो 20 पॉइंट्स है, वी हैव 20 पॉइंट्स एंड फॉर chord we required only 2 points on the circle। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 2 पॉइंट्स की जरूरत ही पड़ती है, 2 से ज्यादा के बीच में हमारा समझ लो मेरे को कॉर्ड रखना है, तो मैं ऐसे दो पॉइंट थोड़ी ना कॉर्ड बना सकता, तो फिर 2 अलग अलग कॉर्ड बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो मैंने कितने पॉइंट्स लिए यहाँ पे 20 पॉइंट्स लिए, 20 पॉइंट में से मुझे कॉर्ड बनने की जब जरूरत रहेगी तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, 2 ही पॉइंट कंसिडर करूंगा। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास कितने पॉइंट 20 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो वही मेरा नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स ये हो जाएंगे 20c2 यानी कि 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी कि 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। अब 20 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 का फैक्टोरियल अपॉन 18 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 18 गेट कैंसिल, अब 2 1 2 2 10 कितने मिल गए हम लोग को 190। क्लियर होगा कि नहीं हो गया। ओके हम लोग को 190 कॉर्ड्स मिल जाएंगे। 190 वेज से हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे हम लोग को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बतानी है कि कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे कॉर्ड्स बनेंगे ये 190 कॉर्ड्स बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। स्टार्ट करें एक बार फिर से समझे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप ये क्वेश्चन को समझ गए तो बहुत इजीली आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट से, चलो फटाफट से और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देयर आर 20 स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन सो दैट नो 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। क्या बोला हुआ है, ठीक से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके क्या बोला क्वेश्चन को ठीक से रीड करते फिर से सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, ठीक से रीड करो फिर से। देयर आर 20 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, एक प्लेन है जिसके अंदर कितने स्ट्रेट लाइन है, 20 स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद क्या बोला, सो दैट नो 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, कोई भी 2 लाइन है ना ऐसे करके पैरेलल नहीं है, सारे के सारे ना ऐसे करके गई हुई, कहीं कोई थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, अभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। ठीक है, तो नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, दैट मींस क्या होंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। पैरेलल नहीं तो क्या पॉसिबिलिटी, इंटरसेक्टिंग लाइन से। ओके, और नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट नहीं मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रही, मतलब एक लाइन इसके ऊपर आ रही है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ऐसे नहीं आ रही है। ठीक है, तो नो 2 लाइन्स आर कॉन्करेंट एंड नो 2 लाइन्स आर पैरेलल। कॉन्करेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके आ रही है, वैसा भी पॉसिबिलिटी नहीं बोला यहाँ पे। ठीक है, अब डिटरमाइन करना हम लोग को द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके अब इस चीज को समझते हैं अच्छे तरीके से। देखो क्या बोला हुआ है, एक इसका क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर समझ में आ जाएगा। देखो देयर आर 20 स्ट्रेट लाइन, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस लिख देते हैं फटाफट। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने हमारे पास 20। ओके, द लाइंस आर नो 2 लाइंस आर पैरेलल आर इंटरसेक्टिंग। नो 2 लाइंस आर parallel and no 2 lines are concurrent। इस तरीके से बोला हुआ है।
जब लाइन कॉन्करेंट ही नहीं होंगी या पैरेलल नहीं होंगी, मतलब क्या होंगी, वो इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, 3 टाइप की लाइन अपन ने पढ़े हुए 10th स्टैंडर्ड में। अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब 2 लाइन कोई भी पैरेलल नहीं है और 2 लाइन कोई भी क्या बोलते हैं कॉन्करेंट नहीं है, तो उन लोग के इंटरसेक्शन, उन लोग क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, राइट है। तो 2 लाइन को मैं कंसिडर करता हूं, मान लो एक ही लाइन है, एक लाइन यहाँ पे कंसिडर किया मैंने। अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ऐसे करके, तो दोनों कितने पॉइंट पे आके मिलेंगे, एक पॉइंट पे, राइट है। तो 2 लाइन आके सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, कितने ज्यादा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं क्या? अगर कर्व होगा तो 2 एक से ज्यादा भी मिल सकता है। तो मतलब ये मेरा एक कर्व है और ये मेरी लाइन है, तो कितने पॉइंट पे मिल गए, 2 लाइन पे। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दे कि क्या है, स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो वो एक ही पॉइंट पर आकर मिलेगा, क्लियर हो गया। तो ऐसे हमारे पास 2 लाइन एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। हमारे पास कितने लाइन्स हैं, 20 लाइन्स हैं। तो 20 लाइन में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करने हैं, वो कोई भी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हमको क्या करना है, 20 लाइन में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करना है जो आके एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो 20 लाइन है, उसमें से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करो और वो कितने पॉइंट पे मिलते हैं हम लोग को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो 20C2 कितना आ जाएगा, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 190 इज द आंसर। देखो 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 2 यानी कि 18 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 190 बेस। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। इसी था कि नहीं दोस्तों, हम लोग को बस समझ में आना चाहिए कि हम लोग को लाइन कितने सिलेक्ट करने हैं। कोई भी 2 लाइन आके इंटरसेक्ट करेंगे 20 में से, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर बहुत इजीली आने वाला है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको बी वाले में होगा, लेकिन मैं इसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अब क्या बोला, 10 पॉइंट्स है हमारे पास, कितने पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट। हमारे पास 10 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट से हमको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करनी है जॉइनिंग दिस पॉइंट। हमको क्या करना है, इन पॉइंट को ज्वाइन करना है और स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करनी है। सबसे पहले मुझे बताओ, लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम हमको कितने पॉइंट लगते हैं, 2। ठीक है, तो पहले देखते हैं, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है। हम लोग को सिर्फ 2 ही पॉइंट से बनाने हैं लाइन, और 3 लाइन कोई भी कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अगर मान लो 3 पॉइंट जैसे ले लिए, ये तीनों पॉइंट्स कैसे नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर, मतलब एक दूसरे के ऊपर से पास नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला कंडीशन हमको पहले बोलते हैं। मतलब हमारी क्या हो जाएगी, अगर 4 पॉइंट लेंगे 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट में 3 पॉइंट तो पहले ही आ गया ना, तो 3 नहीं हो रहा, मतलब चौथा 4 पॉइंट भी कोलिनियर नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो रहे हैं, अगर मैंने 4 पॉइंट कंसीडर किया, क्वेश्चन में बोला 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तो मेरे दिमाग में 4 कर लेता हूं। तो 4 पॉइंट अगर पहले ही 3 पॉइंट में पहले ही इंटरसेक्ट करके चला गया, 1 2 3 पॉइंट में पहले ही चला गया, तो 3 पॉइंट में चला गया, तो चौथा का मतलब ही क्या बनता है? समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है, तो मैं फिर क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम लोग को जो लाइन बनानी है सिर्फ 2 पॉइंट में से पास होने वाली बनानी है। तो ऐसे 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, 6 7 8 9, ये पहले पॉइंट में से बना। दूसरा पॉइंट देखो इसके साथ पहले बन चुका है, तो दूसरा पॉइंट कहां जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक और कहीं तो आ रहेगा, मेरे को पॉइंट मिल नहीं रहा यहाँ पे 8। इस तरीके से ये तो पूरा घिचमिच हो गया। लेकिन इसको अगर हम लोग कॉम्बिनेशन से समझेंगे, कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, तो ये फिर से वही वाला क्वेश्चन मैंने जैसे बताया, सुपर 30 का फॉलो करो, आंसर हमारे सामने कैसे होगा। नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नोट 3 पॉइंट्स कोलिनियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो फॉर ड्राइंग ए लाइन वी रिक्वायर्ड ओनली 2 पॉइंट्स। फॉर ड्राइंग ए लाइन सेगमेंट बोलो, ड्राइंग ए लाइन बोलो, ड्राइंग ए लाइन वी रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स। ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताओ अगर समझ में आ रहा है तो। 10 लाइन है हमारे पास, जैसे 10 पॉइंट्स है, 10 में से कितने पॉइंट चाहिए हम लोग को, 2 ही पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए। 10C2 यानी क्या हो जाएगा, 10C2 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या था, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि तो यहाँ पे इसको सिर्फ मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 की लिखूंगा। क्यों पता है, क्योंकि नीचे वाला जो चीज है ना 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल है दोस्तों, तो 10 माइनस 2 इज व्हाट, 8। ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। 8 8 गेट कैंसिल, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90। इसको करने से 2 फैक्टोरियल को पहले ब्रेक करो, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 फैक्टोरियल मतलब 2
5 9 जा 45 इज द आंसर। तो ये ए वाले का था जहां पे हमारे 3 पॉइंट्स कोई भी कोलिनियर नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या बोला 4 पॉइंट्स है कोलिनियर। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर हम लोग बढ़ते हैं अभी बी वाले क्वेश्चन पे जहां पे हम लोग को बोला हुआ है कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या बोला हुआ है 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब अब यहाँ पे समझते हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स हमारे पास, 4 पॉइंट कोलिनियर, उसमें से एक लाइन पास हो रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक चीज को समझना, अगर हमारे पास 4 पॉइंट नहीं है, 2 ही पॉइंट्स है, तो लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट्स बीच में घुस के मस्ती कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट का कुछ यूज भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, इस चीज को समझ लो, इस चीज को दिमाग में डाल लेंगे तो फटाफट समझ में आ जाएगा। हमको लाइन बनाने के लिए एक्चुअली कितने पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट, तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, लेकिन 2 पॉइंट्स और बीच में आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं कोलिनियर हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, अगर हमको लाइन ड्रॉ करना है, सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है, तो कितने पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट्स। तो व्हेन वी ड्रॉ ए लाइन तो हम लोग को 2 पॉइंट्स चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन line is drawn using 2 points only, कितने हो जाएंगे 2 पॉइंट इस्तेमाल करके बना तो कितने बन जाएंगे 10 C2। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितना 10 C2 यानी कि कितना हो जाएगा 45। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन मतलब इसके पहले हम लोग ने निकाला। अब ये तो हो जाएगा 45। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा, लेकिन देखो अब हम लोग की जो 4 पॉइंट्स में पास हो रहे राइट है, तो अब देखो 2 पॉइंट में से पास होना है तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज ज्यादा बन जाएंगे। जब 4 पॉइंट लेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वेज कम हो जाएंगे। कितने कम हो गए अभी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमको एक्चुअल में कितने चाहिए थे 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं। तो 2 में से हम लोग ने कितने 4 पॉइंट में से हम लोग को सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए थे लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज व्हेन 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा। क्या देखो अब 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट चाहिए हम लोग को 2 ही पॉइंट चाहिए। तो 4 पॉइंट में से हम लोग को 2 ही पॉइंट को सिलेक्ट करना है जिसमें हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का, देखो 4 पॉइंट में से 2 लाइन, मतलब 4 पॉइंट में से जब 2 पॉइंट कंसीडर करें तो एक लाइन बन रहा है, तो -1 हो जाएगा। एक ही लाइन बन रहा है दोस्तों। ओके, अब इतना जो चीज है ना, इतना ये जो इतना आया हमारा, ये चीज क्या हो जाएगी हमारा इसमें से माइनस हो जाएगी। इसमें से जब हमारी ये चीज माइनस होगी तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। ये समझ में आ गया रहेगा तो बहुत मजा है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हम लोग सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, इस सारी चीजों को हम लोग 2 मिनट के लिए भूलते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट है 1 2 3 4 में से हम लोग को लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट चाहिए राइट है। तो 4 C2 हो गया। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग इतनी चीज चाहिए। ठीक है, अब उसमें से हम लोग को कितनी लाइन मिल रही है, जब हम लोग 4 पॉइंट जब कंसीडर करें, 4 पॉइंट में से जब 2 पॉइंट कंसीडर करें तो हम लोग को एक लाइन मिली, तो एक ही लाइन मिली इसलिए एक -1 कर दिया। उसके बाद इतनी लाइन टोटल में से कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि जब हमारे पास 2 पॉइंट रहेंगे तो हम लोग को ज्यादा नंबर ऑफ क्या बोलते हैं लाइंस मिलेंगे। जब हम लोग के पास 4 पॉइंट कोलिनियर रहेंगे तो हम लोग को कम नंबर ऑफ लाइन मिलेंगे। तो कितने नंबर कम मिल रहे हैं वो इस तरीके से हमें मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो फिर से समझो दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस ये क्या जगह 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। ओके, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा माइनस +1 हो जाएगा। और 45 + 1 इज व्हाट 46 माइनस 4 फैक्टोरियल वैसे के वैसे रखते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 गेट कैंसिल, 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 6 और 6 माइनस कर देंगे तो 40। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो जाएंगे 40। ये जो कंडीशन है अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। इस चीज को हम अपने से समझने की कोशिश करें, बहुत मस्त तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट ही कंसीडर करने हैं दोस्तों, और 2 पॉइंट कंसीडर करके हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 4 में से 2 पॉइंट कंसीडर किया और हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद है ना हम लोग क्या करेंगे -1 किस लिए किया, क्योंकि हम लोग की एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है इसलिए -1 आया। और सारी की सारी चीज हम लोग टोटल नंबर ऑफ लाइन जिसमें मिल रही है ना उसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा जब 4 पॉइंट क्या होंगे हमारे कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो होप ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, जितने प्रॉपर्टीज लिए, जितने भी फॉर्मूले आपको समझ में आएंगे। और इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक आज क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। जो क्वेश्चन ना
उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वो भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। अब अगर इस चैनल में पहली बार आए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको इस तरीके की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग और भी क्वेश्चन, नए क्वेश्चन समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।